हेलो आप सबको। मेरा नाम विक्रांत है और मैं अपना ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ अपनी CBR 250R बाइक। मैंने 28/10/2016 को लिया था और ये मुझे 180 के पड़ी थी, 1,80,000। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अच्छाई और फिर हम लोग बढ़ेंगे बुराइयाँ की तरफ। सबसे पहले अच्छाई, इसका इंजन बहुत स्मूथ है। मैं पहले लेने वाला था KTM RC 200, पर आफ्टर उसका टेस्ट ड्राइव के बाद मुझे इसका इंजन उससे बहुत अधिक स्मूथ लगा। तो मैंने इसको क्यों चुना, मैंने RC 200 को क्यों नहीं चुना? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न इसका सीट है। मैं अपनी फैमिली के साथ जनरली ट्रैवल करता हूँ, तो RC 200 कंफर्टेबल नहीं थी उस हिसाब से। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, इसलिए ये मैंने ये बाइक चुना। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। RC 200 का सर्विस सेंटर मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं 100 किलोमीटर दूर सर्विस करवाने जाना एक मूर्खता है, तो मैंने ये बाइक सेलेक्ट कर ली। और चौथी बात, इसका प्राइस उससे लगभग 15 से 20,000 कम था, 15 to 20,000 लेस था, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। ये इसका गियर बॉक्स जो कि काफ़ी स्मूथ है। ये इसकी चेन, मैंने इसे लगभग 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 9,700 टू बी अप्रॉक्स, एंड अभी तक काफ़ी परफेक्ट है। मुझे एक सबसे नेगेटिव इसकी बात है कि ये जो डिस्क, ये चीज़ मैंने चेंज करवाई थी 500 किलोमीटर के बाद, 3,000 समथिंग की पड़ी थी, पता नहीं अपने आप डैमेज हो गई थी। तो ये उसका ये कमज़ोर है, वाइब्रे का ब्रेक ये वीक है इसका। और नेगेटिव्स की तरफ और बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट नेगेटिव है इसका, ये कहीं से यहाँ से रैटलिंग की साउंड आती है इसके अंदर से। मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने, चलाने पे आती है, अभी तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से कहीं से रैटलिंग की आवाज़ है इसमें। तीसरा नेगेटिव पॉइंट एक तरह से पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। ये जो आप ये देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा पिचक चुका है। एक्चुअली क्या हुआ है, एक कुत्ते ने आके दौड़ के आके इसमें जंप मार दिया और मैं लगभग 60 to 70 किलोमीटर पर आवर पे था और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाइक थोड़ी सी डैमेज हो गई। कुत्ता भी सेफ है, टेंशन ना लें। नेगेटिव्स बस इतने ही थे। अब मैं आपको एक लास्ट नेगेटिव और है इसका, जो ये पीछे वाला बल्ब है ये बार बार ख़राब हो जाता है। ये मैंने 3 बार चेंज करा चुका हूँ अभी फिर, लेकिन ये इस बार मैंने आफ्टर मार्केट का लगवाया। अब चलिए मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते होंगे, मैंने एक स्टिकर लगवा लिया है, टैंक पैड। फ्रंट में विंडोज़ टिंट है, एक कैप्टन अमेरिका का स्टिकर। और अपना मॉडिफिकेशन है जिसने मैंने इसे कट करके बर्बाद कर दिया, जो आप बिल्कुल ना करें। और ये मैंने चेंज करवाया था, ये जो चेन के नीचे होता है चेन गार्ड, बट ये चिपक गया है कोई रीज़न से, जो मुझे दिखवाना है सर्विस सेंटर पे। अब हाँ, मैं इसकी सर्विसिंग के बारे में बात करूँगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसकी पहली सर्विस जिसमें 1,702 रुपये का खर्च आया। चेंजेस की बात करें तो पहले सर्विस में ऑयल चेंज हुआ था और कूलेंट टॉपअप हुआ था, ब्रेक ऑयल ये सब टॉपअप हुए थे, ये सब पहले सर्विसिंग में हुए थे। इंजन ऑयल का कॉस्ट 1,400, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर भराता है, जो मुझे 2 डिब्बे लग गए। तो अब आगे की बात करते हैं। ये उसके 3 दिन बाद, पहला सर्विस के 3 दिन बाद की है। कुछ इशू हुआ था फेंडर में, तो कोई रबड़ ऊपर चेंज हुआ था, वो 64 रुपीज़ का। ये मेरे दूसरे सर्विस का बिल 4,609 रुपये। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रियर ब्रेक ये चेंज हुआ था, तो इसकी कॉस्ट 3,000 थी, और इंजन ऑयल चेंज हुआ था और कूलेंट चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर ये सब चेंज हुए थे। तो इसमें मुझे 4,609 रुपीज़ की हुई टोटल सर्विस हुई। थर्ड सर्विस की बात करें तो मैंने उसका बिल भुला दिया है, वो लगभग 2,000 समथिंग था। उसमें एयर फिल्टर और नॉट एयर फिल्टर, उसमें ऑयल, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर ये सब चेंज हुए थे और टॉपअप हुए थे बाकी सब।
तो बस 3 सर्विस मैंने करवाया, एक और करवाया था लेकिन मैं बाहर से बस इंजन ऑयल चेंज करवा लिया था। तो 3 सर्विस कंपनी से, एक बाहर से। मैं ये बाइक ज़्यादा नहीं चलाता क्योंकि मेरे पास एक स्कूटी और है और मेरे पास एक अपाची है, तो ये कम थोड़ी चलती है, इसलिए मैंने कम ड्राइव किया है इसको।